नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रामनगर पंचायत में। और आप सभी जानते हैं, रामनगर एक बहुत खूबसूरती यहाँ में है। तो आज यही गांव की प्रधान एक मीटिंग का आयोजन किया है कि 5 साल में क्या क्या डेवलपमेंट होना चाहिए और क्या क्या हो रहा है। इसके लिए आप देख सकते हैं, सारा डिपार्टमेंट के लोग दिगलीपुर एरिया में जितना भी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी से लेकर फिशरीज, एग्रीकल्चर, सारा डिपार्टमेंट के जो स्टाफ है ये हमें बैठे हैं। साथ में प्रधान जी भी सामने बैठे हैं। तो जानेंगे प्रधान जी से क्या इन्होंने डेवलपमेंट किया है और क्या इनका सोच है। आप लोगों ने मीटिंग का सारा जो अरेंजमेंट है आप लोग देखा है, तो अभी प्रधान जी का सारा बात हम आप लोगों को सुनाएंगे। तो पब्लिक से मेरा एक ही विनती है, ये न्यूज आप लोग स्क्रिप्ट मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक आप लोग देखिएगा कि रामनगर गांव जो एक टाइम पे आदर्श गांव पे जाना जाता था, जो एलजी साहब डिक्लेरेशन दिया, यही अंडमान का एलजी जो भूपेंद्र सिंह साहब था उनका टाइम में, और वही आदर्श गांव का प्रधान आज बने हैं मिठुन जी। तो चलिए मिठुन जी का बात आप लोगों को सुनाते हैं। प्रधान जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। और रामनगर एक टूरिस्ट प्लेस है। अभी रामनगर बीच का बात करते हैं, बहुत सुंदर है और बहुत चीज देखने का है। तो आज कनेक्टिविटी बहुत ही बुरा हाल है, वो शायद प्रशासन के ओर से, अंडमान प्रशासन की ओर से ये दिक्कत हो रही है, आपको भी सारे मालूम है। तो आज जो मीटिंग हुआ, हमने देखा सारा डिपार्टमेंट का मतलब स्टाफ आए हैं। तो आप क्या उन लोगों का साथ डिस्कशन किया है और पब्लिक का क्या सुविधा होगा, एक गांव का मतलब रामनगर गांव का सुविधा क्या होगा? जी, मैं सबसे पहले पूरे रामनगर ग्रामवासियों की तरफ से, पंचायत की तरफ से मैं स्टार न्यूज़ अंडमान को और दादा आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप दूर-दराज एरिया रामनगर में डिग्री की एक रामनगर के लिए इतिहास है कि जितने भी पंचायत बना है, हमारा जो इस बार का पंचायत इलेक्शन हुआ है, हमारा पंचायत इलेक्शन में हमारा जो टीम है, पूरा एक रांची, बंगाली मिलकर के जो एक एकता का जो टीम बना है और भरपूर मात्रा में 90% वोट के साथ में हमारा ये पंचायत का गठन हुआ है। और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि राजनेता बनना या फिर राजनीति करना वो किस्मत में होना चाहिए और 10 का मदद करने का मौका मिलना भी वो किस्मत में चाहिए। तो ये मेरे लिए बहुत ही किस्मत वाली बात है कि मैं आज इस कुर्सी में हमारे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से रामनगर में बैठा हूँ और मुझे पब्लिक ने जो बैठाया है, ये एक मतलब आप कह सकते हैं कि 100% नहीं, हज़ारों प्रतिशत एक आशा के साथ हमारा पंचायत का गठन किया है कि यंग लड़का है, पढ़े-लिखे हैं, साथ में हमारे बुजुर्ग दादा लोग हैं, बहन लोग हैं। ये पंचायत कुछ हट के करेगा और हट के इन द सेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में गाँव का विकास के लिए करेगा। इस आशा के साथ हमको सीट में बैठाया है और इस आशा के साथ हमने बैठ के जैसे ही फर्स्ट ईयर 2022 में हमने बैठा, बैठने के बाद हमको पता चला 2-3 महीने के अंदर में कि जो सिचुएशन पंचायती राज में पहले थे, हमारे जैसे सरपंच जी हमारे बीच में हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे गाँव के। इनका टाइम का जो पंचायत था, जो परिस्थिति था और आज का दिन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फिर भी हमने क्या सोचा कि आने के बाद देखा कि हमारे साथ में गवर्नमेंट के साथ में देखिए, कभी भी एक हाथ से तो ताली नहीं बजती, उसी तरह विकास सिर्फ़ नेता लोग अकेला नहीं कर पाएगा। ब्यूरोक्रेट से डिपार्टमेंट के साथ हमको टाई अप करना है। तो हमने आने के बाद देखा कि फंड पोज़ीशन का बहुत इश्यू है, प्लानिंग का बहुत इश्यू है, प्लस बहुत सारा काम जो 2018 इससे पहले का जो पंचायत में था, बहुत सारा काम प्लान में है, लेकिन एग्ज़ीक्यूशन लेवल में नहीं हुआ। तो हमने आने के बाद देखा कि फंड का भी एक इश्यू है, एडमिनिस्ट्रेशन का भी आज पहले जैसा उतना कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था। तो हमने एक प्लान किया था कि हमको गाँव का विकास करना है, तो देखिए चैलेंजेस तो रहेगा। अब चैलेंजेस का साथ में भी हमको हार मानने से तो नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक आशा बहुत है। तो हमने एक कैंपेन शुरू किया था, जो कैंपेन का हमने नाम दिया था कि मार्गदर्शन। इस मार्गदर्शन कैंपेन में हमारा ये सजेशन था कि गाँव में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो एक्स पीआरआईज़ हैं, जो अदर्स नेतागण हैं, जो हमसे बहुत सीनियर हैं, उनसे भी हमको कुछ आइडियाज़ लेना है। साथ ही साथ जितने भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, क्योंकि बिना डिपार्टमेंट का सहयोग से हम कभी भी किसी गाँव का विकास नहीं कर सकता। तो हम लोग क्या करें, एक मार्गदर्शन, एक कैंपेन हमने चालू किया था
वो फर्स्ट ईयर में करे 1, सेकंड ईयर में 2, थर्ड ईयर में 3rd। अब ये एक मार्गदर्शन 4 होना चाहिए, लेकिन हम लोग जब 5 करते-करते हमारा आने वाला पीढ़ी जो भी आएगा पंचायत में या फिर इलेक्शन का टाइम आ जाएगा, तो हमने इस बार आज का दिन में स्टार्टिंग जो मार्गदर्शन 1 में, जिसमें पब्लिक का रिव्यू लेकर के, डिपार्टमेंटल रिव्यू लेकर के आउट ऑफ ग्राम सभा। देखिए ग्राम सभा में क्या होता है, वो एक अलग होता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इंटरनल डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, कुछ ग्रास रूट में काम करने के लिए ऑफिसर से बातचीत करके जो हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो हमारा फोकस था कि पानी का समस्या में हमारा काम हो, रोड का कनेक्टिविटी में काम हो, इलेक्ट्रिसिटी में काम हो, हेल्थ में काम हो, टूरिज्म और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में फोकस हो। ये हमारा टारगेट था मार्गदर्शन 1 में। तो हमारा आज जो फाइनल ईयर जो रिव्यू कर रहा है, आने वाला 1 साल के बाद हमारे पंचायत डिसॉल्व हो जाएगा। आने वाला दिन में हो सकता है नया पंचायत आए या फिर हम लोग आए, वो पब्लिक जनता जनार्दन वो डिसाइड करेगी। लेकिन हमारा तो एक रिपोर्ट कार्ड बनना है। तो इसीलिए आज हमने वापस सारे डिपार्टमेंट को आज एकत्रित किया है। आज हमने एक रिव्यू मीटिंग लिया है, जिसमें हमने जो 5 साल का जो हमने प्लान किया था, कि जो गाँव वाले जो हमको भरोसा में बैठाया, जो-जो काम के लिए, इसका एक छोटा-सा रिव्यू था, जिसमें सबसे पहले हमारा आता है कि पानी का समस्या। पानी का समस्या हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा है, पूरे डिगलीपुर में अगर देखेंगे तो उसमें से रामनगर एक है जो ड्राई सीज़न में बहुत दिक्कत रहती है। तो हमने आकर के देखा कि मार्टिन लकड़ा का एक प्रोजेक्ट जो बहुत साल से पुराना प्लानिंग में है, उसका पेपर प्रोसेस कुछ नहीं हुआ है। तो हमने आने के बाद में हमने प्रधान जनता के दौर हमने एक कार्यक्रम किया था, जिसमें डोर टू डोर हम लोग सर्वे कर रहे थे। उसमें हमको पता चला कि वार्ड नंबर 1 में एक स्कूल का बच्चा, वो आज भी वो आदिकाल का टाइम से, कि वो मतलब नाली में जो थोड़ा गड्ढा करके पानी जो कलश में भरता है, उनके फ़ोटो के साथ में मैंने एक लेटर दिया था कि ये परिस्थिति आज के दिन में है। तो उसके बाद में जो मार्टिन लकड़ा का जो प्रोजेक्ट पेंडिंग था, सारे ई ऑफ़िस आए, एई आए, सब लोग आने के बाद वो प्रोजेक्ट बना। और ये आज आपके माध्यम से मैं सारे जनता जनार्दन को बोलना चाहूँगा कि मार्टिन लकड़ा का काम ऑलरेडी तिवारी गाँव के कॉन्ट्रैक्टर को मिला है। वो इस सीज़न में काम शुरू करेंगे, और आज हमने स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया है कंसर्न्ड अथॉरिटी को कि इस सीज़न में ये काम को कंप्लीट करना है। हमारे बॉडी मेंबर इसमें साथ में थे। तो एक तो पानी का जो थोड़ा बहुत समस्या, पूरा 100% तो पूरा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत लगभग, क्योंकि बंगाली बस्ती में एक हमारा है, एक डगवल है और एक यहाँ पे डगवल हो जाएगा, तो कुछ हद तक मतलब 80% तक हमारा समाधान होगा। उसके बाद हमारा वार्ड नंबर 1 का कुछ-कुछ इश्यू है पानी के लिए, वो भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो बड़ा प्रोजेक्ट एक था मार्टिन लकड़ा का, वो 100% हमारा सक्सेस होने आ रहा जा रहा है। दूसरा बात है कि हमारा मतलब हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे मनोरंजन भक्ता जी, जो हमारे अंडमान के लिए बहुत सम्मानीय हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। उनके टाइम से हमारे जैसे सरपंच जी के उम्र से पहले एक डिमांड था कि एक डुंगडुंग नाला एक हमारा सोर्स है, फॉरेस्ट रिज़र्व के अंडर में। वहाँ का पानी वो पेरेनियल सोर्स है, साल भर वो पानी समुद्र में मिलता है। उसको अगर हम लोग पाइपिंग करके रामनगर बीच तक ला सकेंगे, क्योंकि बीच आज का दिन में ब्लू फ्लैग शिप हो रहा है। तो दिक्कत क्या है कि ये जो अभी हमारा प्रधान का एक लिमिटेशन है, तो हम हर चीज़ हर जगह नहीं बोल सकते हैं। तो डुंगडुंग नाला का जो एक्शन प्लान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेना था, ये हम लोग प्रोसेस में डाल रहे हैं। कुछ कारणवश इस साल का प्लान में आया नहीं है, लेकिन इसका भी हम लोग एक सर्वे करेंगे। ये डुंगडुंग नाला का हम लोग प्रोजेक्ट बना के जाएँगे, ताकि आने वाले दिन में कोई भी पंचायत में बैठे, हम लोग इसको कंटिन्यूटी में रखेंगे, ताकि आज नहीं तो कल ये डुंगडुंग नाला सक्सेस हो जाए। तो इसके आने से क्या है, हमारे साथ-साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो अंडर में पानी का रिक्वायरमेंट है, अभी जो गेस्ट हाउस वगैरह बना है, वो सब भी फुलफिल हो जाएगा। तो एक डुंगडुंग नाला का सर्वे पेंडिंग है हमारा, लेकिन मार्टिन लकड़ा का काम ये 100% सक्सेस हो रहा है। आपसे रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बात याद आया कि भानु बंदोपाध्याय एक अच्छा नामी-दामी फ़िल्म स्टार, उन्होंने बोला था, उनका एक डायलॉग था कि परिवार का गार्जियन अगर गलती करेगा, बच्चे का ऊपर में असर पड़ेगा, और देश का नेता अगर गलती करेगा, हर पब्लिक का ऊपर में असर पड़ेगा। तो आज कहीं ना कहीं यही रामनगर का जनता आपका ऊपर भरोसा करके आपको यही कुर्सी में बैठाया। शायद आप उसी तरह सोच में आप बात कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं शायद। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए ये बात तो मतलब अभी मैं इस सीट पे बैठ बोल करके आपको काउंटर करना नहीं चाहिए था। लेकिन अब जब बात उठता है तो जवाब भी देना चाहिए। देखिए पहला बात तो है कि हमारा पंचायत से लोगों का आशा बहुत ज़्यादा है, और ये दुखद बात है कि आज हमारा गलती कितना है ये तो हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते। मतलब मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारा रिपोर्ट कार्ड पब्लिक के बीच में क्या है, ये तो आने वाला इलेक्शन का दिन में बताएगा। अब वो मेरे हिसाब से वो अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि हमारा पंचायत आने के बाद से आज तक वो पेन चला रहा है, कोशिश कर रहा है कि काम अच्छा से गाँव में हो, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का जो सहयोग जो हमको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, जिसके कारण से आज हो सकता है कि पब्लिक आने वाले दिन में हमको उतना वोट भी ना दे। लेकिन हमारा राजनीति का स्टाइल ऐसा है सर कि जनता जनार्दन है,
हमको पद मिले ना मिले, जब जहाँ जैसा पब्लिक के लिए काम करने का मौका मिलेगा 100% करेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में परिस्थिति है, जितना हो सकता है हम तो कोशिश कर सकते हैं सर। बाकी फल तो गीता में बोला है कृष्ण जी ने कि आप मेहनत करते रहिए, फल जो देना है टाइम आने से मिलेगा। तो हाँ, समय आएगा। तो आपने जो बात बोला कि हाँ, सही बात है कि जैसे कि आज के दिन में देखिए पंचायत में जो इतना रूल्स रेगुलेशन परिवर्तन हुआ है, कहीं न कहीं हमारे जैसे बहुत नेता का एक खामियत थी, गलती थी, जिसके कारण से आज हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना हमको भरोसा नहीं कर पा रहा है। और इस बीच में मतलब होता है ना कि वो भैंसों की लड़ाई में झकाड़िया जैसा बर्बाद हो रहा है। आज के दिन में आज नेता लोग का कुछ गलती का कारण से या फिर कुछ अच्छाई के कारण से पब्लिक को हैरेसमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ है। तो हम अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये तो हमको नहीं पता, ये पब्लिक को पता है। लेकिन हम इतना बोल सकते हैं कि हमारा पंचायत 100% दे रहा है, कोशिश कर रहा है सर और ये कोशिश हमेशा जारी रहेगा सर। पब्लिक भी आपका नाम करते हैं सर। हम और आप मोदी जी का पार्टी में हैं जी, और चारों तरफ से मोदी जी को अगर घेर लेते अगेंस्ट पार्टी, लेकिन भगवान का दुआ से कैसा जादू कर देते, सारा उनका पक्ष में आते हैं। तो आप शायद उसी पार्टी का आप नेता है और आप एक अच्छा पोस्ट में भी है और प्रधान भी है, तो शायद उसी तरह सोच लेके शायद आप चलते हैं। आपका भी आगे भी और भी दिन है और ये तो हो देखिए, सकता है। एक बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर के धूल के बराबर हम लोग नहीं हैं। तो लेकिन हाँ, लेकिन क्या है उनको फ़ॉलो अप करते हैं हम लोग और जितने भी यूथ है आज के दिन में, राजनीति ऐसा करना है कि मोदी जी को तो फ़ॉलो ज़रूर करना है और दूसरे पार्टी के जितने नेता हैं सबका ही सम्मान करना है क्योंकि सभी सम्मानीय लोग हैं। तो इस विषय में हम लोग दूसरे पार्ट में बात करेंगे, आज हम लोग पंचायत में बात करेंगे। तो मैं बता रहा था कि जैसे पानी का जो समस्या था सर, एक खुशी खबर है कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट सरकार की तरफ से चल रहा है। तो उसमें भी हमने एक प्रोजेक्ट दिया था, जो आपका टेंडर तो हो गया है, लेकिन वो अभी तक फंड का जो सैंक्शनिंग है, वो सेक्रेटरीट लेवल में है। अब देखिए ये चीज़ चैलेंजिंग कैसा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हमने भागा-दौड़ी करके तो टेंडर भी करवा दिया है, बप्पी शाह को काम मिला है। लेकिन वो काम मिलने के बाद जो फंड सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, वो कंसर्न सेक्रेटरी ऑफ एपीडब्ल्यूडी से आज तक अभी तक आज जो रिव्यू लिया है, अभी तक लग रहा है कि वो फंड सैंक्शन नहीं हुआ है। अब देखिए प्रधान का जो दायित्व था हमने तो पूरा कर दिया। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो हमको मदद होना था कि अगर वो फंड सैंक्शन अभी ये टाइम में मिल जाए, सीज़न का टाइम है, अभी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री से आ रहा है, जल शक्ति मिशन की तरफ से। हाई प्रायोरिटी काम भी अगर इतना डिले हो रहा है, तो मान लीजिए कि क्या हालत है। हम एक साधारण प्रधान, एक जनता का प्रतिनिधि होने के बावजूद, हम क्या कर सकते हैं? सेक्रेटरी आयुष को तो मैं डायरेक्शन नहीं दे सकता, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। तो आपके माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि रेन वाटर का जो हमने प्रोजेक्ट दिया है, वो भी इस सीज़न में अगर शुरू कर पाएँ, तो हमारे हिसाब से वो भी एक पानी का समस्या को समाधान करने के लिए ड्राई सीज़न में एक अच्छा हमारे लिए आउटपुट रहेगा। दूसरा बात है सर एक वार्ड नंबर 7 में फ़िल्टर बेड का हमारे पब्लिक ने डिमांड किया था। आज के दिन में भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन ज़मीन हमको नहीं मिल रहा है, तो हम लोग वहाँ पे एक एजुकेशन का ज़मीन है जीपीएस प्राइमरी स्कूल का, उसके लिए कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं और साथ ही साथ एक कांजी हाउस का ज़मीन है क्योंकि वो फ़िल्टर बेड बनना है तो थोड़ा-सा हाई एल्टीट्यूड में होना है। तो ये सब में काम चला लेकिन मार्टिन लकड़ा का प्रोजेक्ट 100% हो रहा है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी हमारे टेन्योर में कोशिश करें इसको खत्म करने का और 100% ही खत्म होगा सर। दूसरा सर इसके बाद आ रहे हैं हम लोग रोड सेक्टर में। आज रोड सेक्टर में हमारा एक केशव चंद्र साहब जी सीएस थे, तो हमारा उस टाइम उनका साथ में बैठक हुआ था एक फ़ोल्डर में। फर्स्ट ईयर में हमारी ट्रेनिंग गए थे, वहाँ पे एक मीटिंग हुआ था कि आपके गाँव में प्रायोरिटी वाला रोड कौन-सा है? तो हमने दिया था कि 7 नंबर वार्ड में जो प्रधानमंत्री का रोड था, तो वो टाइम उन्होंने बोला कि जो पीआरआई का रोड बनेगा नहीं, तो हमने उस टाइम थोड़ा-सा दिमाग लगाया था कि स्टेट हाईवे जो कनेक्टिंग है, वो तो मेन रोड है, उसको एक्सट्रीम बैड कंडीशन में था, वो दे दिया हमने, सेकंड ईयर में काम भी शुरू हुआ है। आज उसका सील कोट अभी तक बचा है। वो कंसर्न जो कॉन्ट्रैक्टर को मैंने डायरेक्शन देने के लिए बोल दिया है कि इस सीज़न में काम को खत्म करना है। तो आप देख सकते हैं कि आप जब भी नवग्राम से रामनगर तक आएँगे, आपको कालीघाट क्रॉस करने के बाद शायद रामनगर घुसने के बाद थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हो कि ऐसे बस्ती में आए हैं कि थोड़ा-सा रोड गाड़ी चलाने लायक है। तो ये हम लोग एक स्टेट हाईवे का काम जो करवाया था ये भी खत्म हो जाएगा, तो ये कनेक्टिविटी का एक प्लस पॉइंट रहेगा। आपके माध्यम से और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि 2018 से पहले पुराने पंचायत के टाइम में जैसा कि मार्टिन लकड़ा का काम पेंडिंग था, जो पेपर वर्क वगैरह कुछ हुआ नहीं था। प्रधानमंत्री का उसी तरह का काम जो है पेपर प्रोसेस में इस तरह आपका सर्वे वगैरह होने के बाद में 2-3 बार टेंडर होने के बाद ऑलमोस्ट तो खत्म होने का तादाद में था। ये हम फिर हमारा पूरा जो सरकार है, एकता की सरकार है, पब्लिक से राय लेने के बाद में मुझे आज भी याद है कि मैं 2 नंबर में हमारा जो शाम का टाइम होता है ना, छोटा-मोटा पार्लियामेंट गाँव एरिया में दुकान चाय वगैरह में चर्चा होता है। तो मैं बड़ा निराश था कि इतनी आशा के साथ गाँव वाले ने मुझे वोट किया है। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे हमारे साथ में सरपंच जी बैठा था, एक गाँव के बुजुर्ग है। उनका नाम लेना बिल्कुल मेरे लिए कोई ये नहीं था, माखम हल्दर जी है, बहुत उनके फ़ादर जी भी राजनीति में थे।
तो हर चीज़ में छोटे-छोटे चीज़ में हम गाँव के बुजुर्ग से जैसे हमारे सबसे थोड़ा सजेशन लेते हैं। तो उनका एक बात था कि प्रधान जी देखिए आपको तो वोट हमने सब लोग किया है और आपके हाथ में कुछ चीज़ है, कुछ चीज़ नहीं है। लेकिन आपके हाथ में एक चीज़ है कि आप कोशिश मत छोड़िए। और मैं पंचायत में कुर्सी में बैठ के बोलना चाहूँगा कि उसके बाद मैं सरपंच हमारे साथ में 2-3 रिस्पेक्टेड मेंबर भी गए थे। रात को 2-1 बजे तक मैं इतना करस्पॉन्ड किया और हमारे आज के दिन के जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आदरणीय विष्णु जी का भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब वो एमपी नहीं थे, हमारे साथ सीएस साहब केशव चंद्र जी से बातचीत करने के बाद, जो पुराना वाला काम जो रुका हुआ था, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2 किस कारण से नहीं हुआ था, वो काम को ऐसा सक्सेस हम लोग करवाए, शुरू करवाए। सर बाराटांग से लेकर के रामनगर तक में काम पेंडिंग था। लेकिन वो रामनगर का मेहनत के कारण से बाराटांग से लेकर के रामनगर तक सारा काम सैंक्शन भी हो गया और बाय गॉड ग्रेस हमारे एमपी साहब एमपी बनते साथ जो शॉर्टफॉल था रिवाइज एस्टीमेट का 9 करोड़ का, वो भी हमारे एमपी साहब ने मिनिस्ट्री से लाने के बाद आज आप गाँव में जाके देखिए प्रधानमंत्री का रोड 100% बना है। कुछ इसमें खामियाँ हैं, जो कि डिज़ाइन प्लान का खामियाँ है, अंडमान की क्लाइमेट के हिसाब से नहीं बनाया था। लेकिन इतना तो दावे के साथ ठोक के बोल सकता हूँ कि 9 करोड़ का जो काम है, वो हमारा पंचायत आया, उसके बाद भागा-दौड़ी करने के बाद लाया है। अदरवाइज़ और 30 साल हमारा पंचायत पीछे जाता था। क्योंकि आप मान लीजिए आज के दिन में एक 33 लाख रुपया पंचायत को देने के लिए इतना सारा कंडीशन लगा के रखा है, तो 9 करोड़ का रोड का पैसा अगर हम ये प्रोजेक्ट को छोड़ देते थे, तो हमारा गाँव में ये जो रोड का कनेक्टिविटी देखता है, यह कभी पॉसिबल नहीं होता। तो उसके साथ मैं दूसरा बात में आना चाहूँगा कि एक हमारा वार्ड नंबर 5 के लिए जिला परिषद का रोड है। तो जिला परिषद का जो रोड है सर वो जिला परिषद का हालत आपको पता ही है, फंड का बहुत हालत खराब है। लेकिन वो काम आज हमारे वार्ड मेंबर के साथ में मिलकर के हमने प्रपोज़ल दिया था, हमारे ऑनरेबल एमपी साहब को कि सेंट्रल रिलीफ जो फंड होता है सीआरएफ में, तो हमारे आदरणीय विष्णु जी ने उसके लिए भी हमारा ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया है और मिनिस्ट्री में प्रपोज़ल के लिए गया है। आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि शायद हो सकता है कि हमारे टेंडर में आपका वार्ड नंबर 5 का काम भी हो जाए। अगर हमारे टेंडर में नहीं भी होता है, वो 100% हमारा जाने के 6 महीने बाद होगा, क्योंकि वो मिनिस्ट्री में भी अप्रूवल के लिए गया है। जैसे अप्रूवल होगा और टेंडर प्रोसेस एपीडब्ल्यूडी कर देगा। साथ ही साथ सर कुछ पीआरआई का रोड है, जैसा ठाकुर मुंडा से जो एक रोड है हमारे वार्ड नंबर 1 में, ऑलरेडी टेंडर हो गया है। बलदेव उरांव का एक वार्ड नंबर 1 में रोड कनेक्टिविटी का काम है सर। मैंने अभी जैसा बताया कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ने काम लेकर के रखा है। ये है हमारा बलदेव ब्लैक टॉपिंग रोड फ्रॉम मेन रोड टू श्री बलदेव उरांव हाउस। इसका सर ऑलरेडी हमने एस्टीमेट बना दिया है। एस्टीमेट बना है सर ये 26,22,000 रुपए का। अब दिक्कत क्या है कि मैंने जैसा बोला कि 60 लाख का हमने काम सेकेंड ईयर में दे दिया था सारे कॉन्ट्रैक्टर को। तो एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पंचायत का फंड लेकर के बैठा है सब काम लेकर के उनको थोड़ा सा डंडा लगाए ताकि कॉन्ट्रैक्टर काम करके ये मार्च के अंदर में अगर हमारा वो काम खत्म हो जाएगा हम उनको पेमेंट कर देंगे। तो बलदेव उरांव का जो एक काम हमारा वार्ड नंबर 1 में कमिटमेंट था 26 लाख वाला, ये मैं सैंक्शन कर पाऊंगा तो हमारा जाने से पहले ये रोड भी बन जाएगा। 1 नंबर वार्ड में हमने कमिटमेंट किया था एक कल्वेट बनेगा सोमारी का, उसका टेंडर हो गया, वो भी कॉन्ट्रैक्टर लेके बैठा है। एक ठाकुर मुंडा का रोड है हमारे ऊपर प्रधान जी का, वो भी टेंडर हो गया है, वो भी कॉन्ट्रैक्टर लेके बैठा है। 2 छोटा-छोटा काम है, एक वार्ड नंबर 6 में इंदोशन के उधर में वो अभी आज का दिन में टेंडर फ्लोट हुआ है। तो मोटा-मोटी रोड में जितना हमने फोकस किया था, 4 फैमिली रोड में 4 फैमिली का एक रोड है सर, उस समिति का एसेट है, लेकिन समिति में भी रोड का सेम हालत है सारा पंचायत में। तो मेरे अंडर में जितना था, जितना पैसा था हमने करवा दिया था। समिति का एक रोड है, हमने प्रमुख जी से बहुत बार रिक्वेस्ट किया है, इसमें आज भी रिक्वेस्ट चल रहा है और इवन हमारा वो रोड बहुत मतलब उसमें ना बहुत टेरेन बहुत ज़्यादा था। तो हमारे वो रोड को थोड़ा पेंडिंग है और मैं समिति से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार-बार, प्रमुख जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। वो अगर समिति लेवल का काम अगर थोड़ा हाथ दे देंगे, तो वो काम भी बहुत जल्दी हो जाएगा। रहा बात और एक जो हमारा कमिटमेंट था खाड़ी बस्ती में एक कल्वर्ट सर वो ओवरटर्न हो गया था, मतलब खाड़ी के बगल में है, तो उसका भी एक 22 लाख का टेंडर बना है। लेकिन पैसा हमारे पास अभी आने वाला दिन में और 33 लाख 40 लाख रुपया आएगा। लेकिन हमारा ये सारा जितना भी कमिटमेंट था हमने ऑलरेडी प्रोसेस करके रखा है। कुछ जो शॉर्टेज ऑफ फंड है रोड सेक्टर में, वो फंड अगर हमारे मार्च के अंदर में जो पेंडिंग वर्क है टेंडर वाला कंप्लीट हो जाए तो ये काम भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। टेम्पोररी अभी खाड़ी बस्ती के लिए हमारा पंचायत ने एक प्लान लिया है कि अगर वो बड़ा प्रोजेक्ट है सर 22 लाख का है, अगर हमारे पीरियड में नहीं हो, इस सीज़न में हम लोग थोड़ा-सा पंचायत से जैसा कि अभी एक श्रमदान का बात आपको जैसा हमारे मेंबर लोग ने बताया कि उसी तरह हमारा तो काम तो करना है सर, 5 साल है, जनता ने चुना है कैसा भी करके काम करना है। तो वो खाड़ी बस्ती में बच्चा लोग है, उन लोग स्कूल में आने के लिए बहुत तकलीफ होता है, खास करके बारिश के टाइम में क्योंकि दोनों साइड में नाला है, एक तरफ में नाला है, दूसरी तरफ में आपका कल्वर्ट ओवरटर्न होकर के नाला बन गया। तो उसको थोड़ा-सा श्रमदान थोड़ा इधर-उधर करके हम लोग उसमें एक थोड़ा-सा लॉग ब्रिज जैसा लकड़ी से बनाएँगे ताकि उनको टेम्पोररी राहत मिले, लेकिन वो भी हमारा कंटिन्यूएशन में है कि वो भी रोड सेक्टर से काम हो जाए। बाकी बचा सर 4 फैमिली का काम तो हमारे समिति मेंबर देख रहे हैं। आई थिंक वो अपने हिसाब से कोशिश कर रहे हैं।
1 नंबर वार्ड का भी जो काम है, मतलब जितना हमने रोड में टारगेट लिया था, वो आज का दिन में 70% हमारा काम हो गया, खाली अभी फील्ड में एग्ज़ीक्यूट होना बचा है और ये हमारा आज का दिन से आज से और अभी से लगा है कि वो प्रैक्टिकली हमारा टेन्योर रहते-रहते खत्म हो जाए। और ये आश्वस्त करना चाहूँगा पब्लिक को 100% होगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ सोच समझ के बोलता हूँ, एक हिसाब करके बताता हूँ, होना ये। सर, इसके बाद मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा, ज़्यादा ल लंबा हो जाएगा आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में सर मैं बचपन से देख रहा था कि आप रामनगर में जब एंट्री कर रहे थे, सारे खंभे जंगल के बीच में हैं। तो मैं पूरे गाँव वालों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिसिटी में हमने बीच में एक धरना करने के बाद 2-3 खंभा आप जाने के टाइम आप देख सकते हैं वो एक्ट हुआ है। अभी थोड़ा-सा जंगल कटिंग करना है, वो डीएफओ के पास में फाइल है। 2-4 दिन में उसको क्लियर करने के बाद जंगल क्लियर हो जाएगा। तो ये मेजर एक रोड साइड में पोल लाने का 4-5 एक काम हम लोग सक्सेसफुली करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में 5 साल में हमारा कुछ-कुछ काम था, जैसा डैमेज केबल चेंज करना। 1 केबल खाली भी बचा है, 5 नंबर में हमने केबल भी चेंज किया है, कंडक्टर भी लगाया है, कुछ पोल भी चेंज किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है एएमसी स्ट्रीट लाइट। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हमारा 15 पंचायत में सबसे पहला पंचायत है हमारा आने के बाद। हाँ, एएमसी का सारा जगह इश्यू रहता है, लेकिन आज के दिन में एएमसी का लाइट रामनगर में जितना अच्छे से जल रहा है, मैं दूसरों को मैं नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ, लेकिन रामनगर में मेरे को सैटिस्फैक्शन है। अब कुछ-कुछ जगह में लाइन फ़ॉल्ट है क्योंकि वो 4-5 बार लगाया है और रात को हवा-तूफ़ान में जैसे वार्ड नंबर 1 में, वो क्या हुआ 4-5 बार लाइट लगाया तो वो लाइन टच हो जाने से वो उड़ जाता है। लेकिन ये सब छोटा-मोटा काम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में करवा रहे हैं। बाकी छोटा-मोटा इश्यू तो सर रहेगा क्योंकि कोई भी काम 100% तो आप सक्सेस नहीं कर सकते हैं। रहा बात हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का, तो हेल्थ का तो हालत आप देख रहे हैं, सीएससी डिगलीपुर का जो बुरा हालत है, जीबीपन का जो बुरा हालत है अंडमान निकोबार में, तो हमने हमारे रामनगर में एक काम पेंडिंग था सब सेंटर 2 का, वो ऑफ़िशियली आज भी ठीक-ठाक से हुआ नहीं, लेकिन हमने बहुत भागा-दौड़ी करने के बाद क्योंकि अभी गवर्नमेंट बोल रहा है कि एक छोटा गाँव है, 2-2 सब सेंटर, फिर भी हमने लड़-उड़ के कैसा भी एक फर्स्ट एड मटेरियल मिलने वाला जो काम है, वो हमने सब सेंटर 2 करके उसको शुरू करवाया है। पंचायत के कुछ फर्नीचर है, अभी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उसमें प्रेशर का और शुगर का दवाई, उसके लिए उनका एक मापदंड है कि वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर नहीं होने से नहीं देता। इसमें भी हमारा भी एक डेलीगेशन बनेगा जो हम लोग फिर से भागेंगे क्योंकि एंड ऑफ द ईयर में हम लोग को टारगेट पूरा करना है। तो हेल्थ का भी मोटा-मोटी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक जगह में लूप होल है कि 24/7 हम लोग अभी भी रख नहीं पा रहे हैं क्योंकि जब भी हम अथॉरिटी से बात करते हैं स्टाफ शॉर्टेज। अब स्टाफ शॉर्टेज का क्या वो मेरे हाथ में नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। जब तक स्टाफ शॉर्टेज फुलफिल नहीं करेगा, तब तक 24/7 नहीं रख पा रहे हैं हम लोग। तो इसमें भी कोशिश चला रहा है क्योंकि एक सिर्फ रामनगर का नहीं है, मैक्सिमम सब सेंटर की हालत यही है। इवन आपका पीएससी की हालत देखिए कालीगढ़ में, उसी में आपका स्टाफ का शॉर्टेज है। लोकल टूरिज़्म के लिए मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मेरे यूथ स्टार मैं खुद यंग स्टार हूँ, तो यूथ के लिए मैं सोचूँगा। ये आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा कि आज के दिन में पंचायत में इनकम का जो सोर्स है, यूथ को जो अपॉर्च्युनिटी पंचायत से आएगा, आप देखिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चलता था। आज दिगलीपुर का बात करिए, अंडमान निकोबार में हज़ारों कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसको जस्ट एक हमारे फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी का मिनट्स ऑफ मीटिंग, कोई ऑर्डर नहीं, कुछ गैजेट नहीं, मिनट्स ऑफ मीटिंग का बेसिस में कोऑपरेटिव सोसाइटी को बंद कर दिया। बंद करने के कारण से क्या हुआ, आज जो नेता के साथ में 10 युवक घूमेंगे या फिर गाँव की उन्नयन में कुछ काम करेंगे, उसके लिए यूथ को पेट तो पालना है। अब मैं नेतागिरी करूँगा, मेरा फैमिली तो पालना है सर। तो गाँव की जो यूथ के लिए आज के दिन में ड्रग में क्यों नहीं जाएगा? आज के दिन में सुपारी बगीचा में चोरी क्यों नहीं करेगा? आज के दिन में 2 नंबरी धंधा क्यों नहीं करेगा? जो भारत का सरकार ने कोऑपरेटिव अलग से मिनिस्ट्री बनाया है, उसी सरकार के नेतृत्व में रहते हुए भी अंडमान के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को इल्लीगल बोल करके क्या बोल करके समझ में नहीं आता। 1-2 का गलती के कारण से पूरा सोसाइटी को बैन कर दिया और बीच में जब बात हुआ, उन लोग बोले कि इनको हम लोग कोटेशन बेस्ड करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, कुछ भी करो भाई लेकिन उनको अपॉर्च्युनिटी तो दो। आज तक उसका समाधान नहीं हुआ। हमने टूरिज़्म को काम करने के लिए फॉरेस्ट हमारा अंडर में है नहीं, उनके साथ में टाई अप करके बीच में जो हमारा कॉटेज जो पेंडिंग था, मैं इसीलिए बार-बार पेंडिंग बता रहा हूँ कि ये जो काम आज हम कर रहे हैं, ये आने वाला 5-6 साल पहले से ही हो जाना चाहिए था। कुछ कारणवश हुआ नहीं है। अब जब हो रहा है, कोई बंदा क्रेडिट ले रहा है, लेने दीजिए। हमको जनता से आशीर्वाद चाहिए, हमको आने वाला दिन में हाँ, काम बन जाए। नेता बने ना बने अलग बात है, लेकिन जो भरोसा हमने पंचायत में दिया था, वो हम कोशिश कर रहे हैं। आज आप रामनगर बीच में जाइए, 6-7 वहाँ पे शॉप चल रहा है। कॉटेज बढ़िया से चल रहा है। आज हमारे डीएफओ साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके मार्गदर्शन में बढ़िया से अभी बुद्धा का हमारे गाँव के एक आर्टिस्ट है महानंद गुमस्ता जी, उनका सहयोग से बहुत बढ़िया अच्छा स्टैचू बन रहा है। ब्लू फ्लैगशिप रामनगर में हो गया है। तो ये सब काम में हमने जो मेहनत किया था 3-4 साल में, आज का दिन में आने वाले 1 साल में रिज़ल्ट आपको और अच्छा देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ मैंने एक सजेशन दिया था कि जितना भी हमारे यंगस्टर जो बिज़नेस पर्सन है, जिनको रामनगर में स्कूबा करवाना है, जिनको वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है, फॉरेस्ट का कहना है कि हमने ऑब्जेक्शन कभी किया नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी तक रिटर्न प्रपोज़ल नहीं आया है।
अब रिसेंटली डिगलीपुर में कुछ एरिया में हमारा स्कूबा का, स्नॉर्कलिंग का प्रपोजल हुआ भी है, पास का टर्म में भी है, डिगलीपुर टूर ऑपरेटर एसोसिएशन लोग कर रहा है। तो मैं आह्वान करना चाहूंगा जो भी इंटरेस्टेड एंटिटी है, अगर किसी को करना एक प्रोजेक्ट बना करके हमारे साथ टाई अप करे, पंचायत के थ्रू हम लोग कोशिश करेंगे, तब तो जाके पता चलेगा कि फॉरेस्ट लीगली कहाँ रोक रहा है, डिपार्टमेंट टूरिज्म कहाँ रोक रहा है। हम सिर्फ किसी को ब्लेम करेंगे नहीं होगा। तो उनका कहना है कि हम किसी को रोक नहीं रहे, लेकिन जब प्रपोजल आएगा हम उनको देखेंगे कि कहाँ पे हमको दिक्कत हो रहा है, कहाँ पे आपको परमिट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई इंटरेस्टेड है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, ये चीज कर सकते हैं, इसमें हम काम कर सकते हैं। उसके बाद सर दूसरी बात है, जैसा मैं बताऊं कि पंचायत से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आज सेल्फ हेल्प ग्रुप प्लस हैंडीकैप कोटा में सी बीच में थोड़ा बहुत डाब पानी, थोड़ा बहुत शरबत वगैरह जो बेच रहा है, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हमारा पंचायत का मेहनत है, जिसके कारण से मोबाइल शॉप आज रामनगर में आया है। और इसके लिए मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, मेरे पीआरआई पूरे संघ को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनका यूनिटी के कारण से आज ये काम हुआ है। लेकिन मैं ये भी बात करना चाहूंगा कि मेरे विलेजर्स से कि इतना जब आशा के साथ हमको दिया है बीच में दुकान खोलने का, हमको सैनिटेशन साफ सुथरा भी मेंटेन करना है, इको फ्रेंडली बीच को संभाल के रखना है, ताकि हमको ये चीज कंटिन्यू कर सके। सर वो जो बीच का जितना भी मैनेजमेंट आप ही कर। देखिए, बीच का सैनिटेशन अभी ब्लू फ्लैगशिप में हम एक मेंबर है, जो ब्लू फ्लैगशिप सर्टिफिकेशन ऑलरेडी प्रपोजल में है, 1 साल के लिए हम लोग मिला भी है, जैसा अभी मेरे पास नॉलेज में है। तो हमारा क्लीनिंग का हमारा मैनेजमेंट है, बाकी मैनेजमेंट क्योंकि फॉरेस्ट का प्रॉपर्टी है उन लोग कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट बहुत अच्छा कॉपरेट कर रहा है हमारे पंचायत के साथ में। नहीं तो अदरवाइज देखिए, आपके घर में आपका बिना मैं बैठ के खाना नहीं खा सकता। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में जो हमारा बीच का जो दुकान दिया है, वो उन्हीं का दिन है, हमारा तरफ से पहल हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक बड़ा हमारे लिए एक मतलब बोल सकते हैं कि एक अच्छा बात है कि हमारे पंचायत में एक रोजी रोटी का बात हुआ है। दूसरी बात है सर, एक बीच फेस्टिवल हमने किया था हमारे इस फर्स्ट ईयर में। इस बार हमने एक आज का जो मीटिंग में प्रपोजल दिया कि और एक बीच फेस्टिवल, तो हमारा इंटरेस्ट है कि हमारे यहाँ पे एक बंगाली न्यू ईयर होता है, गंगा पूजा। तो वो डेट में हमारा टारगेट है गंगा मेला करके। उसमें क्या है कि सांस्कृतिक एक हमारा पहला बोईशाख का एक चीज रहेगा, लेकिन टारगेट रहेगा कि जो लोकल जो मोबाइल शॉप जो है उनको 2 आमदनी मिले, लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपॉर्चुनिटी मिले, साथ ही साथ एक प्रमोशन हो जाए हमारा बीच का। इसमें भी हम लोग कार्य कर रहे हैं कि हम लोग कोशिश करें कि आने वाला अप्रैल में हम लोग एक बीच मेला आयोजन करेंगे। अब उसका फंडिंग का कैसा करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये थोड़ा विचार करने वाला बात है, इसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन करना है और एक करेंगे हम लोग। और दूसरी बात है सर, फायर ब्रिगेड का देखिए, सूखा टाइम में कहीं पे आने से नाली में ऐसी पानी का शॉर्टेज है। एक स्टैटिक टैंक का हम लोग स्टार्टिंग से कोशिश कर रहे हैं। आज के दिन में पता किया कि इनका जो पेपर है हमारे डिप्टी कमिश्नर के टेबल में है, एक सेटअप पार्ट के लिए हमारे पंचायत के पीछे। इसको अगला सप्ताह हमारे यहाँ से डेलीगेशन जाएगा, उनको करा के अगर हम डिपार्टमेंट को देंगे, फायर ब्रिगेड रेडी है, उनको जमीन दे देंगे, तो वो काम भी हमारे टेंडर में वो काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद आ रहे हैं सर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे मेंबर्स लोग प्लस हम, मैं खुद भी, जितने भी हमारे ओल्ड एज है, विडो है, डिसेबिलिटी है, जो भी हमारे से अप्रोच कर रहा है, प्लस आपके माध्यम से मैं ये मैसेज भी देना चाहूँगा, कोई बंदा हमारे गाँव में ऐसा है जो 60 साल हो गया है, कुछ कारणवश उनको इनकम नहीं मिल रहा है, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनका तो काम हम कर रहे हैं और हम करेंगे, बहुत सारा भी हुआ भी है। और एक सोशल वेलफेयर में बहुत सारा काम हमारे पंचायत से हुआ है। एजुकेशन का सर बहुत अच्छा बात है कि आज हमारे जीएसएस सेकेंडरी स्कूल के इंचार्ज बोल रहे थे कि बहुत बेटर रिजल्ट है हमारे ज्यूरिडिक्शन में। ये बहुत ही तारीफ काबिल वाली बात है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे हमारा फ्यूचर सर डिपेंड करता है। तो एक मुद्दा है पीएचडी का, प्राइमरी स्कूल का, वहाँ पे एक एमटीएस और एक टीचर का शॉर्टेज है। कल एसएमसी के चेयरमैन आए थे, हमसे बात हुआ, एक रिप्रेजेंटेशन हमको दिया है। इस मुद्दा में हमने आज पेपर बना भी दिया है स्कूल के प्रिंसिपल को, इंचार्ज जो कालीघाट के हैं मनोजन सर को। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा एडजस्टमेंट वगैरह करके, क्योंकि बच्चे मेंटेन नहीं हो रहा, चारों के चारों लेडी स्टाफ है, उनमें थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो इसका भी हम अभी बातचीत करेंगे, 2-4 दिन में मतलब ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। रहा सर एसटीएस का, एक सुबह 7 बजे स्कूल ट्रिप, वो जो डिगलीपुर का जो बच्चा है, मॉडल स्कूल जो बच्चा है, उसके लिए एक ट्रिप, एक स्पेशल बस चाहिए। तो ये बस का शॉर्टफॉल है पूरे डिगलीपुर में, एसटीएस डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है। तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एलजी साहब, सीएस साहब को निवेदन करूंगा कि डिगलीपुर में 18 रोड है, और डिगलीपुर में तो बहुत लॉन्ग रोड है, और खास करके आप ही ने हर मीटिंग में बता रहा है कि हमारे रामनगर ऐसा एरिया है कि जियोग्राफिकल हिसाब से बहुत लॉन्ग ये है, लेकिन पॉपुलेशन जो जिसका घर है रेसिडेंशियल बहुत दूर दूर पे है। अब हमेशा बता रहा है, ये सीएस हो कोई भी हो, सीएस का मीटिंग में भी आप बताया, मैं भी था। तो आज एसटीएस डिपार्टमेंट का तकलीफ यही है कि पहले 15 बस था,
अभी बीच में मेरे पास में जितना खबर है 3-4 बस उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, इसी यही है। तो अभी 18 बस और 15 बस और 18 रोड, लेकिन 4 बस चले गया बोलने से 11 बस है और बस भी बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस लोग भी परेशान है। तो इसका बारे में आपका प्रधान, सारा प्रधान मिलके अगर कुछ करे तो हो सकता है हमारा। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगा दादा कि देखिए ये आपने मुद्दा बहुत अच्छा किया है कि जैसे कि मैं रामनगर में आज अगर हम लोग इतने कॉन्फिडेंस में बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे साथ में रामनगर का पब्लिक है और हमारे एक बॉडी मेंबर एक यूनिटी में हम लोग बात करते हैं। तो ये बहुत सौभाग्य हूँ मैं एज़ ए प्रधान सबसे छोटा भी हूँ उनके एज में। इतना अच्छा कोऑपरेशन है, कोई किसी को ऑनरियम का सोच नहीं है, कुछ नहीं है। आए हैं सब काम करने के लिए। हम लोग पब्लिक के अच्छे भी सुन रहे हैं, बुरे भी सुन रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस इसलिए मिलता है क्योंकि पंच हमारे साथ में है, मेंबर हमारे साथ में है। बाकी जो प्रधान की बात बोल रहे हैं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम लोग सब मिलके करेंगे। क्योंकि देखिए हम एसटीज़ को गाली दे करके कोई डिपार्टमेंट का ग्रास रूट पे गाली दे करके उनको ब्लेम करके होने वाला कुछ नहीं है। हमको चाहिए ऊपर लेवल से मदद जो कि नहीं मिल रहा है। आज दिगलीपुर में अगर 3-4 बस और एडिशनल मिल जाए, तो ये जो 9 बजे 7 बजे का स्कूल का बस, रंगत बस जो इतना अच्छा आप सोच लीजिए हमको अगर रंगत जाना है, हमको अगर डीसी से मिलना है, तो हमको या फिर अपने जेब का खर्चा करना है या फिर हमको दिगलीपुर जाना है। तो ये बस का हमारा डिमांड बहुत पुराना है। तो ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन से सीएस साहब से, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करूँगा, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बस का डिमांड है इसको थोड़ा फुलफिल करे और दिगलीपुर का जो ये प्रॉब्लम है, बस दे देंगे तो एसटीएस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा सर्विस देने का कोशिश कर रहा है क्योंकि देखिए दिगलीपुर में प्राइवेट तो ज़्यादा नहीं है, एसटीएस ही हमारा माई-बाप है। तो इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा-सा ऊपर लेवल से साथ मिलेगा तो और अच्छा लगेगा। स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल। तो ये सर एसटीएस डिपार्टमेंट का है, इन लोग बोला है कि प्रधान जी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, बस जैसे ही अगर सॉर्ट आउट होगा, अब हमको भी थोड़ा-सा गियर अप डालना है ताकि ऊपर लेवल से भी थोड़ा हमको मदद मिल जाए सर। इसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि पुलिस विभाग भी हमारे साथ बैठे थे। तो देखिए गाँव में हर जगह में एक आपको कहीं पे भी सफ़ेद कलर तो मिलेगा नहीं, कहीं पे थोड़ा-सा दारू, थोड़ा-सा गांजा, थोड़ा-सा ड्रग एडिक्शन चलेगा। ये खाली रामनगर का बात नहीं, हर गाँव में कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। तो पुलिस का भी मैं थैंकफुल देना चाहूँगा कि रिसेंटली हमारा एक मीटिंग हुआ था, उसमें हमने बोला था कि इल्लीगल जो लिक्विड सेल होता है, उसमें थोड़ा-सा कंट्रोल लाना है। देखिए, बंद तो आप कभी नहीं कर सकते हैं। जैसे गुजरात बोलिए, बिहार बोलिए, बाकी जहाँ पे ड्राई स्टेट है, वहाँ पे भी चल रहा है। तो हम लोग तो यहाँ पे वेट स्टेट है, फिर भी हम लोग यहाँ पे चल रहा है। तो उनका कोशिश बहुत अच्छा है, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि आज बीच में भी थोड़ा-सा स्टाफ एंगेज करें। क्योंकि थोड़ा अभी जितना भीड़ बढ़ेगा, उतना हमारा टूरिज़्म डेवलपमेंट भी होगा प्लस हो सकता है कि 19-20 में थोड़ा हो नहीं, उन लोग कर रहे हैं सर और बढ़िया से कर भी रहे हैं, 2 स्टाफ भी दे रहे हैं। लेकिन मैंने एक स्पेशल फ़ोकस दिया है सर कि आज देख रहे हैं कि अंडमान में आप जब भी न्यूज़पेपर खोलोगे, ख़ास करके हमारा लिए एक बहुत ही नेगेटिव बात है कि दिगलीपुर से पॉक्सो का केस बहुत आ रहा है। तो मैं एक सोच ले रहा हूँ कि पॉक्सो का सर सरकार के रूल के हिसाब से बच्चों को तो हम अवेयर कर रहे हैं। लेकिन देखिए बच्चों को अवेयर करने से होगा नहीं, जैसे मैं अगर छोटा बच्चा हूँ तो मेरा दिल तो बचपना रहेगा, कब समोसा मिलेगा, कब फ्रूटी मिलेगा, ये मैं मीटिंग में सुनता हूँ। मतलब एक मैं बच्चा हिसाब से बोल रहा हूँ। तो पॉक्सो का अगर किसी को रियल में अवेयरनेस की ज़रूरत है, मैंने आज पुलिस डिपार्टमेंट से बात किया कि करना है मदर कमिटी को। मदर्स को अगर आप सही सही ढंग से समझा सकेंगे कि पॉक्सो में क्या होता है, नहीं होता है, वो अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को घर में जाके एक माँ जो तरह से समझा सकेगा, वो तरह से कोई नहीं समझा सकता। तो इस विषय में बात हुआ तो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में टाई अप करके, साथ में स्कूल डिपार्टमेंट के साथ में हम लोग बहुत जल्दी एक पॉक्सो का अवेयरनेस कैंप करने वाले हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर आपका बिज़ी शेड्यूल ना हो, वो आप थोड़ा कवरेज करिएगा। इसमें हमने 2 चीज़ किया है। एक हम जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, सारे मदर्स हैं हमारे, उनके साथ में एक बैठक करेंगे। लेडी स्टाफ पुलिस की तरफ से और एजुकेशन की तरफ से एक आएगा, जो पॉक्सो को लेकर के एज़ ए लेडीज़ टॉक जैसा बात करके उसमें हम लोग अपना बातचीत करेंगे। हम लोग अपना इनॉग्रेशन जो भी है सब करने के बाद हम लोग वहाँ से हटेंगे। अपना हिस्सा मतलब एक रियलिस्टिक उनको समझना है, ऐसा नहीं कि हमको कैंपेन करना है और वो चीज़ नहीं करना है। दूसरे हमने एक सजेशन रखा है, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमको जो इंटीरियर एरिया जहाँ से लोग नहीं आ पा रहे हैं, माँ लोग नहीं आ पा रहे हैं, वहाँ पे हमारे पंचायत के सेक्रेटरी है, हमारे लेडीज़ मेंबर है, हमारे पुलिस की टीम है, हमारे इन लोग हम लोग जाकर के चाय पे जैसा चर्चा राजनीति में होता है, तो चाय पे चर्चा हम लोग बॉक्स में भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मदर्स अगर अवेयर हो जाएँगे, तो मेरे हिसाब से कुछ हद तक हम लोग पॉक्सो केस को डिमिनिश कर सकते हैं। ये हमने बात किया है। तो ये तो था मतलब 4 साल का हमारा जो प्लान था, ये सारा डिस्कशन हुआ है और हमने जो-जो काम आपको लिया है, इसमें और एक छूट रहा है जो नेटवर्क बीएसएनएल का सर। आप देखो सर बीएसएनएल को मैं ग्राम सभा में भी नोटिस देता हूँ, नहीं आता है। कुछ भी मीटिंग रखो, नहीं आता है। आज भी इन लोग नहीं आए। हाँ, अब देखिए उनमें एक एसडीओ बेचारा बैठा है, वो 15 पंचायत को सँभाल रहा है, तो सब परेशान तो है। अब बीएसएनएल का दिक्कत क्या है कि गाँव में हमारे पास में पहले 2G, 3G था, बढ़िया से सिग्नल मिलता था।
अब जैसी सरकार बोला 4G सैचुरेशन करना है तो हम खुश हो गए थे कि चलो और एक टावर लगा देंगे। अब 4 फैमिली में एक टावर लगाया उनके लिए, अब उन्हीं को सिग्नल नहीं मिल रहा है। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा बीएसएनएल को, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा या फिर इनको अच्छा से अपग्रेड कराओ और हो सके तो हम लोग को बचाइए। मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि बीएसएनएल को यहाँ से नहीं तो भगा दीजिए। क्योंकि इतना थर्ड क्लास सर्विस है। मैं आपके सामने अगर किसी को भी फ़ोन करूँगा ना, वो फ़ोन जाते साथ हेलो बोलते साथ कट जाएगा। ये आप रिपोर्टर है, आप डिगलीपुर में ट्राई करो, आप कहीं पे भी, हाँ, कोडलेर में जाओ, कहीं पे भी। तो बीएसएनएल में अब चक्कर क्या है, मैं डीजीएम से मिला था, उनका जो खंबा है, वो बनाता कोई दूसरा है, वो जो लगाता है मशीन, वो बीएसएनएल को बोलता है हम लगाता है, मशीन जिसका है वो टाटा का है। ये बड़ा जो खिचड़ी करके रखा है ना, मतलब एक टाटा पर अगर कोई भरोसा होता है कि टाटा मतलब बहुत अच्छा है, लेकिन आज वो टाटा भी बीएसएनएल का कारण से बंद, हाँ, वो टाटा करके जा रहा है। तो ये मैं इसीलिए एक मैंने अभी एक डीसी साहब हमारे जो ब्लू फ्लैगशिप के चेयरमैन है कमेटी का, उनको मैंने एक पत्र दिया है कल कि साहब आप बीएसएनएल को हटाओ या फिर मेरे को एक साथ में एक अल्टरनेट दो कि बीएसएनएल नहीं चलता, मेरे को जियो दो। अब जियो को मैंने एक बार ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में भेजा था, मेरे को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन दिया है कि अब भी उनके प्रपोजल में नहीं है। तो पब्लिक डिमांड करेगा तब तो प्रपोजल में डालेंगे। तो मैंने इसीलिए वापस एक डीसी साहब को पिटीशन दिया है, एक लेटर दिया मैंने कि सर अभी हमारा देखिए फुटफॉल बढ़ रहा है। सर एक बात बताना चाहूंगा आपको, आप नेटवर्क का बात जब कर रहे हैं तो बीएसएनएल और आपका जियो, जियो इतना लुटेरा है तो वो नॉर्मल आदमी वो जियो लेके वो मर जाएगा। और बीएसएनएल नेटवर्क ठीक नहीं है, वो भी सही है, लेकिन जियो अगर नहीं रहता तो बीएसएनएल भी नहीं रहता, जियो रहता, बीएसएनएल नहीं रहता तो जियो नहीं रहता। इसका साथ में टाई अप है, जब अलग नहीं होगा तो नहीं हो सकता है। सर देखिए एक बात है, ये आप जो बोल रहे हैं मुझे तो ऑफिशियली पता नहीं कि दोनों का कैसा टाई अप है, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए आज के दिन में मैंने में जियो में शायद आपका एक 300 का रिचार्ज है और बीएसएनएल में 187 समथिंग को 200 का रिचार्ज है। तो बीएसएनएल थोड़ा-थोड़ा करके इस ये महीना से मैं देख रहा था 200 एक्सपेंडिचर कर रहा है बीएसएनएल में। ये तो सही बात है कि साधारण पब्लिक के लिए मतलब बीएसएनएल तो 100% बेटर है। लेकिन सर देखिए कि हम 200 रुपये भी दे रहा है, हमको सर्विस भी नहीं मिल रहा है। उससे अच्छा हम 100 रुपये, क्योंकि आज देखो जिसका घर में भी बीएसएनएल का सिम है, मैं बता रहा हूँ मेरा अपना पर्सनल ऑफिस है, वहाँ पे भी मैंने वाईफ़ाई लेके रखा है, घर में भी एक वाईफ़ाई लेके रखा है। मैं गाँव का एक प्रधान हूँ, मुझे रात को 10 बजे कोई फ़ोन करेगा तो आउट ऑफ रीचेबल, नॉट रीचेबल में रहता है। उसके बाद फिर पब्लिक का क्या इंटेंशन हमारे को रहेगा? गलती तो हमारा नहीं है। अब मेरा घर में जैसे दरवाजा से अंदर घुसता सिग्नल कट जाता है। तो 200 तो मैं दे रहा हूँ बीएसएनएल को, एडिशनली मैं 600 रुपये महीने में वाईफाई में दे रहा हूँ ताकि मेरा बिजनेस भी चले और मेरा अपना घर में भी इमरजेंसी में हमारे मेंबर लोग व्हाट्सएप कॉल में मुझे कर रहा है। तो उससे अच्छा अगर मुझे जियो नेटवर्क अच्छा से मिल जाए, मुझे 300 पड़ रहा है, 600 200 800 से अच्छा मैं 300 दे दूंगा, ठीक है ना। देखिए ड्रॉबैक तो सब में है, लेकिन जो हमारे यंगस्टर्स है उनका भी डिमांड है और उससे भी ज्यादा डिमांड है। जितने भी बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं उन्होंने जियो कनेक्ट करके आ रहे हैं ना, स्पोर्ट से आ रहा है। तो रामनगर में आने के बाद कुछ इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो किसी को खबर मिलने के लिए पता चला उनको बीएसएनएल बीच में जाने से आपको नहीं मिलेगा। तो बीएसएनएल को इम्प्रूव करना ज़रूरी है। मुझे आशा नहीं है सर बीएसएनएल से, वो इम्प्रूव होगा नहीं। मैं 2 साल से लगा पड़ा हूँ। अब उसका अल्टरनेट या फिर एयरटेल में भी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जियो में भी कोशिश कर रहा हूँ। तो जियो है क्या है, अभी थोड़ा-सा बढ़-चढ़ के अच्छा सर्विस दे रहा है, इसीलिए मैंने एक प्रेज़ेंटेशन दिया था उनको। इसके साथ ही सर मैं ये हमारा पूरा 5 साल का मार्गदर्शन का फाइनल ईयर में जो हमने टारगेट रखा था 4 साल का, आज और अभी से उनका फ़ॉलो-अप शुरू करे हैं। हम लोग नया कुछ और काम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो हमने मतलब सारा जगह में रखा है कि ये टारगेट है, आज से हमारा पंचायत उसमें अगेन एक रिव्यू ले रहा है ताकि काम 100% हो सके और हमारा जनता जनार्दन के लिए जो हमारे ऊपर सोच है, ये मुझे पता है कि आज के दिन में हम लोग 100% किसी के लिए नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा मानना है कि इतना चैलेंजिंग डेज़ में, जैसे मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या हालत है। अभी एस्टीमेट आप सैंक्शन करने के बाद मिनिस्ट्री भेजने वाला मैटर अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो चैलेंजेस के बाद में भी अगर 10% भी हम कुछ काम करके या पंचायत से जाएँगे तो हमको सेल्फ सैटिस्फैक्शन मिलेगा सर। यही है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आप बहुत कोशिश करते हैं। पार्टी का हायर अथॉरिटी भी आपका नाम लेते हैं और आपका नेता का बात हो, पब्लिक का बात हो, आपका जितना बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है, मिथुन जी का नाम हमेशा लेते हैं सभी। और आप एक पद पे हैं, आपका बुरा बात नहीं है पार्टी वाला का आपका, और मैं सुन रहा हूँ हम। और अब जितना मीटिंग में आप बात कर रहे हैं, हम भी सारा मीटिंग में आपका मीटिंग में अटेंड होता हूँ और सुनता भी है, पब्लिक भी बोलते हैं। और यही आदर्श गांव एक टाइम बना था भूपेंद्र सिंह का टाइम में, उसी टाइम आप ही का पार्टी का प्रधान था। सूत्रों से मेरा पास में खबर है, ये में पूरा गाड़ी उड़ी आता था, फोटो खींच के देते जाता था।
लेकिन उसी में यही मालूम होता था कि ये हमें पूरा ऑफिसर का गाड़ी आता बोलने से वीआईपी रोड बन गया। यही मालूम करा के उन्होंने तो चले गया। तो चलिए, सबका अलग अलग थिंकिंग है। पंचायत के लिए मैं उम्र में बहुत छोटा हूँ सर। देखिए, कोई भी प्रधान पंचायत आए, जैसे मैं भी जब इससे बाहर था, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं जाऊँगा सीट में तो मैं 30 मार खान बन जाऊँगा, बहुत कुछ मैं कर दूँगा। लेकिन जब पद में बैठते हैं तो बहुत सारे कंस्ट्रेंट आता है कि बहुत सारे चैलेंजेस आता है। हाँ, उनके टाइम में हो सकता है कि कुछ दूसरा चैलेंजेस हुआ होगा। अब देखिए, पब्लिक एक भगवान की जगह में है, जनता जनार्दन है। आप कितना भी आज के दिन में कैनवसिंग करो, कितना भी अच्छा भला बुरा हो, अगर पब्लिक ने डिसाइड किया कि आने वाले दिन में मिथुन को बैठाना नहीं है, तो मिथुन बैठेगा नहीं। आने वाले दिन में मिथुन को बैठाना है, तो किसी का हिम्मत नहीं है कि उनको नहीं बैठा सके। तो इसीलिए किसी को कौन क्या करके गया उसमें मैं इसमें कुछ कमेंट करना नहीं चाहूँगा, उसका डिसीजन पब्लिक के ऊपर में है। मैं भी कहीं हाँ, मैं भी कहीं पे भी इतना भी अच्छा काम नहीं किया हूँ कि मुझे 2 लोग मुझे अच्छा भला बुरा ना बोले। ये हमारे साथ में हमारे सरपंच जी है, बहुत सीनियर है, हमारे अजय जी है, उप प्रधान जी है, इन लोग तो मेरे से ज़्यादा फेस करते हैं। क्योंकि मैं एज़ ए प्रधान मेरे को अपना काम बिज़नेस भी अपना देखना है, फैमिली भी देखना है, प्लस सारा वार्ड का प्रॉब्लम भी देखना है। लेकिन जो मिट्टी से जुड़ा है, हम लोग सब मिट्टी से जुड़े हैं, लेकिन मतलब होता है ना कि घर में करंट नहीं है, पानी नहीं है, तो प्रधान से पहले मेंबर का पास चला जाता है। तो हमको जितना फ्लो में आने वाला था, अच्छा या फिर बुरा, उनके बीच में इन लोग हमको बैरियर दे रहे हैं और इन लोग ज़्यादा सुन रहे हैं। तो पुराना पंचायत में भी बहुत अच्छा कोशिश किया है, अच्छे-अच्छे लीडर्स थे, सबका हम सम्मान करते हैं। आने वाले दिन में भावी पीढ़ी से आएँगे या फिर जो भी आएँगे, हम लोग सब लोग मिलके एक ही मेरा एक विचार है कि पद में कोई भी बैठे, लेकिन रामनगर वाला यहाँ पे जब बैठता है, रामनगर के लिए सब लोग सोचे, सबके लिए काम करे, यही मेरा इच्छा है सर। मेरा कहने का मतलब यही है कि मोदी जी 24 आवर्स में आपका 18 घंटा काम कर रहे हैं और उनका थमने का नाम नहीं है। और उसी पार्टी का आपका कार्य, आप लोग कार्यकर्ता है, प्रधान भी है, मेंबर भी है, सभी है। अगर मोदी जी जितना काम कर रहे हैं उसका 20% अगर काम कर दे कोई भी प्रधान, कोई भी मेंबर, तो पब्लिक को वोट पूछने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगा। ये तो बात सही है सर। देखिए, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, और ये चीज़ मैं एज़ ए पॉलिटिकल बोलना नहीं चाहिए क्योंकि हमारे साथ में कांग्रेस के भी रिस्पेक्टेड मेंबर्स हैं, सभी का सम्मान है। लेकिन आपने जब कोट किया, देखिए प्रधानमंत्री जो देश के लिए कर रहा है, प्लस जो विरोधी दल है वो भी देश के लिए ही कर रहा है, अच्छा हो बुरा हो उसमें कमेंट करना सही नहीं रहेगा। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि रामनगर के लिए हम लोग तो इतना अच्छा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैंने जैसा बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का अगर एक हाथ हमारे साथ नहीं रहेगा सर, जैसे मैंने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे गांव में 10 कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इसलिए प्रधानमंत्री बहुत कोशिश करे, लेकिन प्रधानमंत्री तक रिपोर्ट पहुंचाने का काम तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ तो अकेला नहीं सकूंगा जब तक हम सब एक साथ नहीं रहेंगे। एक बात तो याद आना चाहिए सर, यही भारत में सबसे पहले अन्नामानी आजाद किया था कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भूमि में हम लोग जन्म लिया, यही अन्नामान। होगा रामनगर का प्रधान जी आ रहा है, उसका काम को जितना होल्ड कर सकता होल्ड करो, यही होगा सर। हमको सबको मिलकर के एकजुट होकर के डिगलीपुर के लिए, नॉर्थन मिडिल के लिए लड़ना पड़ेगा। आज एनएच का मैं इसके बीच में आपको एक छोटा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस दूंगा एनएच का लेकर के, ये अलग पार्ट आप करिएगा। लेकिन आज हमारा नॉर्थन मिडिल अंडमान टोटली कट अप हो गया है, तो इसके लिए हम अकेला रामनगर से कुछ नहीं कर पाएंगे। और एज ए प्रधान रामनगर के लिए मुझे दायित्व दिया है, मैं इसीलिए पहले रामनगर का सोच रहा हूँ। मुझे मौका मिलेगा तो मैं पूरे नॉर्थन अंडमान के लिए भी कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना प्रधान जी क्या क्या बोले हैं, बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, काम करने के लिए कोशिश करते हैं और इन्होंने तो बहुत काम करने का टाइम है उनको। और हमारे सरपंच जी है, बहुत तजुर्बा है काम करने का, पुराना लीडर है, और साथ ही साथ उप प्रधान मेंबर और लेडी मेंबर भी है। तो सारा बात आप लोगों ने सुना, आप लोग क्या कहेंगे? राय पब्लिक का हाथ में है। न्यूज देखने के बाद आप लोगों का राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इसी यूनिट का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।